तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कराती हूँ दिल्ली ट्रेड फेयर का टूर। जी हाँ, घर बैठे बैठे पूरा टूर। मैं आता है बहुत बड़ी जगह में, जिसे पूरा करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। हालांकि मैं तो गई थी पूरे हाफ डे में। पूरा यहाँ हमने देखा एनिसेंट चीज़ें, जिसमें एक से एक पुरानी चीज़ें। और ये जो साइकिल पे बना है दूध का, वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ये थी। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा ग्रामोफोन, जो कि था पुराने ज़माने के टाइप का, लेकिन लेटेस्ट अंकल जी ने बनाया था। इतनी प्यारी वॉइस आ रही थी। अंकल जी ने मुझे बताया कि किस तरह से ये चलाएंगे और इसके अंदर सीडी भी लगाएंगे। ये जो गोल गोल घूम रही है ये सीडी है। और अंकल ने बताया कि इस सीडी में सिर्फ 2 ही गाने आते हैं, एक साइड एक गाना, दूसरी साइड दूसरा गाना। गाने अपनी पसंद की वही डाल के देते हैं और हम भी डलवा सकते हैं। और किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बंद करना है, उसकी कितनी वॉइस है, कितनी देर तक वो यूज़ करा जा सकता है। और उसकी वॉइस खाली जगह पर सुनोगे तो बहुत ही तेज़ होगी, ऐसा अंकल जी ने मुझे बताया। इसके बाद देखो पुराने ज़माने की पीतल का फ़ोन, जो कि पूरा का पूरा सेम वैसी ही कॉपी थी जैसे कि हम कभी टीवी पे देखा करते थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो इसको भी यूज़ करके देखना है। मस्त लग रहा था ये फ़ोन भी। पुरानी चीज़ें देखो कितनी क्यूट लग रही हैं। मैंने एक एक चीज़ को कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ जो लकड़ी की ट्रे रखी है ना, बचपन में कभी हमारे घर पे भी हुआ करती थी। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। फिर इससे आगे जब हम गए तो यहाँ था हैंडमेड बना हुआ, जो जूट की रस्सियों से बना हुआ, बहुत प्यारा था। इसमें हर चीज़ जूट से बनी हुई थी। जूट की जो रस्सियाँ होती है ना, उनसे बना हुआ था। इतने प्यारे प्यारी चीज़ें थी। यहाँ थी कुछ मेटेलिक चीज़ें से बनी हुई थी, और सारी ज्वेलरी और हेयर क्लिप, हैंगर, सब कुछ था। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल था। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, इतनी प्यारी प्यारी मेटल की, पीतल की, इतनी सुंदर थी। मन तो कर रहा था सारी घर ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, हर एक चीज़ घर में तो रखी नहीं जा सकती। और ये मूर्ति, मेरे ख्याल में तो इसका नाम वेंकटेश्वर है। आप कमेंट में ज़रूर बताना इन्हें क्या बोलते हैं। इतनी सुंदर लग रही थी, इतना मन को ऐसा लग रहा था कि बस ये भी मेरे घर होनी चाहिए। को गांधी जी चरखा काट रहे हैं, इतने सुंदर मूर्ति थी ये, इतनी प्यारी थी। हमने तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई और मैंने तो यहाँ पे वीडियो भी बनाई। मैंने अपने साथ साथ अपने पति को भी बोला कि आपकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और इतना, ये देखो यहाँ हो रहा था बंगालियों का लाइव शो। इसमें वो अपना प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। इससे आगे गए हम तो ये बाहर का नज़ारा था। देखो कितना सुंदर लग रहा है बाहर से भी, एक एक चीज़ देखो। और यहाँ पे देखो बहुत सारी मेटल की, पीतल की घंटियाँ हैं, जिनमें बहुत प्यारी प्यारी साउंड आ रही थी। मैंने उनको बजा कर देखा, वाह कितना मज़ा आ रहा है। इसके बाद भैया ने मुझे बताया कि जैसे जैसे इनका साइज़ है वैसे वैसे इनकी आवाज़ भी आती है। तो मैंने ना उनको एक एक को बजा कर देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया ये तो सच बोल रहा है। बड़े की आवाज़ अलग, उससे छोटे की आवाज़ अलग, उससे छोटे की और आवाज़ अलग। तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसका प्राइस क्या है। तो भैया ने प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा बताया। तो लेकिन मेरे लेना तो था, बट मेरे यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसे लूँ। लेकिन मैंने इसको बजा के ट्राई करके ज़रूर देखा। हम जब आगे गए तो वहाँ बना हुआ था माइंस का बहुत बड़ा स्टॉल। यहाँ पे बहुत, पहले तो बाहर का ही गेट इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर का ही गेट। तो सोचो अंदर कैसा होगा। यहाँ ये ट्रक, छोटा सा क्यूट सा ट्रक बना हुआ था, बहुत ही क्यूट था। ये माइंस से बना हुआ, वहाँ पे अलग अलग टाइप के पत्थर थे। वो दिखा रहे थे कि कौन सा स्टोन किस जगह कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर रखा था। जिसके लिए ये दिखाया गया है, एक मॉडल रखा गया है इसमें कि कैसे कैसे कौन कौन सा कहाँ का ही स्टोन यूज़ हो रहा है और किस तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है। इससे जब हम आगे गए तो वहाँ पर थी चश्मे की दुकान। तो भगवान, उसका तो रेट भी इतना हाई फाई था। बोल रहे थे कि पूरा 45% लेस पे दिया जा रहा है, फिर भी उसका रेट इतना हाई, 5000, वो भी एक चश्मा। इतने में तो मेरे 10 बन जाएंगे।
आगे हम जब गए तो हमने देखा हैंडमेड बास्केट, बहुत सुंदर सुंदर वेलकम वाले पायदान, टोकरियाँ, बहुत प्यारे प्यारे कर्टेन, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जिसे दिल तो कर रहा था मैं ले लूँ, पर मैं क्या करूँ, इतना स्पेस नहीं है मेरे घर में इस सारी चीज़ें ले सकूँ। इससे आगे जब हम गए तो वहाँ थी आयुर्वेदिक दवाई। ये दीदी बेच रही थी नारियल के जूट से बनी हुई कलाकारी। इनकी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई थी, वो देखो नीचे टोकरे से टाइप का बना हुआ है, बहुत प्यारी मूर्ति, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बेच रही थी, बहुत ही प्यारी। पता नहीं इनकी कलाकारी तो देखो इतनी मस्त लग रही थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता। देख इतनी भीड़ लगी थी, कुछ चिड़िया बनी थी, कोई घोंसले बने थे, बहुत सारी चीज़ें। तो उससे आगे हम गए तो ये देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ, मेरा तो मन इन पे मनमोहित हो गया, मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लगी। अब आपको दिखाएंगी, आगे देखिए कितना सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। देखो देखो ध्यान से देखो कितना सुंदर है, कलाकारी कितनी प्यारी की है जिसने भी बनाई है। इससे आगे जब हम गए तो हमने प्यारे प्यारे जूट के बने हुए पर्स, और ये देखो यहाँ पर भी ये लगा हुआ था, ये भी रस्सियों का ही बना हुआ था, जूट की रस्सियों से बना हुआ था, और वो भी था। भीड़ तो देखो कैसी हो रही थी, इतना रश था, किसी किसी लिखा था थाईलैंड का स्टॉल। अब मुझे यहाँ थाईलैंड वाला कुछ तो स्पेशल दिखा नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमें दिल्ली में भी मिल जाती है, सदर बाज़ार में भी मिल जाती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे चीज़ का। वो चीज़ जो कुछ यूनिक हो उसे देखने और लेने में बड़ा ही मज़ा आता है। ये थी मैट की बनी हुई रजाई, जिसके नीचे मैट बनी हुई थी और ऊपर से थी रजाई, कितनी ब्यूटीफुल थी और बहुत ही सॉफ्ट थी। इससे जब हम आगे गए तो देखो वॉशरूम जाने के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ रही थी, इतना रश था। जब हम बाहर आए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे थी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक मॉडल, जो कि स्टील यूज़ की गई है दिल्ली मेट्रो में। तो ये मॉडल पे लिखा हुआ था कि स्टेनलेस है, और ये इसी स्टील को दिल्ली मेट्रो में यूज़ किया गया है। वहाँ पे भैया बैठे थे जो कि मोबाइल में लगे हुए थे। फिर अचानक से एक एम्बुलेंस आई, जिसे पता नहीं किसको क्या हुआ समझ नहीं आया, पर हमने तो जगह दे दी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे जब हम आगे गए, हम गए नेक्स्ट स्टॉल में। वहाँ पे जाने के लिए भी कितना गैप, ये देखो बीच में हमने सोचा कि कुछ खा लें, अब थक गए हैं, भूख लगी है, तो वहाँ था कुछ खाने का भी इंतज़ाम। लेकिन वहाँ पे था बहुत इतना रश कि वहाँ पर भी हमें वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ा। वेटिंग करते करते वहाँ तो चेयर भी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, इतने परेशान थे। फिर उससे जब हम आगे गए खाने के बाद, यहाँ से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरी वीडियो बनाओ, मैं स्टेयर्स पे चढ़ूँगी। आप फिर देखो ये आंटी को ऊपर वाली लड़की कैसे इशारे कर रही है, आंटी, और आंटी तो आंटी लग ही नहीं रही है, वो आंटी तो उनकी खुद की बहन लग रही है, पर वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी बड़ी बड़ी लड़कियाँ। अब उसके बाद हम आगे गए और वहाँ देखो घर के प्रोडक्ट, हींग मसाले, इतनी तेज़ स्मेल थी वहाँ पर, बहुत तेज़ स्मेल थी। इसके बाद हम गए नेक्स्ट स्टॉल में, यहाँ थी बहुत सुंदर सुंदर टेक्सटाइल, बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा था, जिसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो भी क्लिक कराई। मैंने उनको बोला क्लिक करो, साथ में वीडियो भी बनाना मेरी। थोड़ा सा फिर उसके बाद हम आगे गए तो हमने वहाँ पर और भी सुंदर चीज़ें देखी। अब यहाँ क्या था, यहाँ थी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूट, बहुत ही प्यारे प्यारे हैंडमेड बने हुई चीज़ें। इससे जब हम आगे गए तो वहाँ था कश्मीर का स्टॉल, और यहाँ था ब्रिलियंट मेटल्स, जो कि मेटल से बनी हुई प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, जिन्हें मैंने देखो किस तरह से आपको बड़ा करके दिखा। मैं इतना सुंदर सुंदर नज़ारा था जिसे क्लैरिफाई करना तो मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो ये भैया क्या बेच रहे हैं,
तो सुंदर सुंदर चीज़ें थी। देखो यहाँ पे थी प्यारी प्यारी चप्पलें जो कि 800 की जगह 500 में दी जा रही थी। अब आया भाई जम्मू कश्मीर का स्टॉल। देखो कितना सुंदर स्टॉल है। जम्मू कश्मीर की शॉलें, चादर, सूट, बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें थी जिन्हें देख के मज़ा ही। वो कहा जाता है कि वहाँ की चीज़ें बहुत ही गर्म होती हैं और सुंदर होती हैं, जो कि मैंने देखी हुई सच में ही बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही सुंदर थी और हाथ लगाने से लग रहा था कि हाँ भाई सच में गर्माहट तो होगी। इसके बाद हम जिस स्टॉल में गए वहाँ तो पैर रखने की बिल्कुल ही जगह नहीं थी। यहाँ पर भी सूट ही थे, जहाँ की जहाँ सूट हो और लेडीज़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। यहाँ लगा हुआ था वैद्यनाथ का स्टॉल।